नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। तुलसी की सेवा जीवन का आधार, विष्णु जी करते भक्तों का उद्धार। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप पूरी कथा को प्रसन्नचित होकर सुनेंगे। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। आज की कथा का विषय है कि तुलसी को रोज जल देने से क्या होता है और मृत्यु के बाद मुख में तुलसी और गंगाजल क्यों रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपकी क्या शंका है, कृपया मुझे बताएं। आपकी शंका का निवारण करके मुझे अति प्रसन्नता होगी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैंने मृत्यु लोक में देखा है कि आपके भक्त रोजाना नियमित रूप से तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं। प्रभु, ऐसा करने से उन्हें कौन सा पुण्य फल मिलता है? साथ ही अंतिम समय में जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र और गंगा जल अपने मुख में पाता है तो इससे क्या होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। मैं आपकी इस शंका का निवारण करने के लिए एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। आप इस पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुनें और कथा को बीच में ना छोड़े, वरना आपको पाप लगेगा। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं पूरी कथा का श्रवण सच्चे मन से करूंगी, कृपया आप कथा सुनाना शुरू करें। इतना कहकर भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देवी, प्राचीन समय की बात है। गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहा करता था, जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई थी और अब सभी भाई अपनी बहन के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उस 5 भाइयों के परिवार में बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी यानी विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियमित रूप से रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाती और सच्चे मन से मेरा पूजा पाठ किया करती थी। हे देवी, यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी शिकार करते उसे घर लाकर पकाकर खाते थे। उनका यही नित्य काम था। बहन भी रोज घर के काम करती, सभी के लिए खाना बनाती और सुखपूर्वक भाइयों की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। एक दिन बहन रोज की तरह अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी। दोस्तों, जब बहन ने सब्जी बनाने के लिए मछली काटी तो उसका चाकू हाथ से फिसल गया और उसका हाथ कट गया, जिससे खून बहने लगा। उसने जब उस खून को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि उनकी बहन को उनके लिए खाना बनाते हुए चोट लग गई। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न अपने खून को मछली की सब्जी में मिला दूं, भाइयों को लगेगा कि ये मछली का ही खून है। बहन ने यह सब सोचकर अपनी उंगली के खून को मछली में ही डाल दिया और मछली को पका लिया। जब रात हुई तो सभी भाई रोजाना की तरह खाना खाने के लिए बैठे। बहन ने प्रेम पूर्वक सभी भाइयों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने बैठ गईं। दोस्तों, आज रात जब भाइयों ने मछली खाई तो वे उंगलियां ही चाटते रह गए। सभी भाई आज बहन के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि आज के खाने का स्वाद बाकी दिन जैसा बिल्कुल भी नहीं था और भला अलग होगा क्यों नहीं इस भोजन में बहन ने अपना खून जो मिला दिया था। सभी भाई और बहन खाना खा रहे थे। इतने में बड़े भाई ने बहन से पूछा कि बहन, आज खाने में क्या मिलाया है जो ये खाना इतना स्वादिष्ट बन गया है? रोजाना तो भोजन में ऐसा स्वाद नहीं आता, तुमने जरूर भोजन में कुछ खास चीज मिलाई है। भाई की ये सब बातें सुनकर बहन ने उस दिन उसने कुछ भी नहीं बताया
और चुपचाप सोने चली गई। अगले दिन जब बहन ने खाना बनाया और भाइयों ने खाना खाया तो खाने का स्वाद पुराने जैसा ही लगा। इतने में बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई और पूछा कि कल उसने खाने में आखिर क्या मिलाया था। भाई की कसम सुनकर बहन खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने हाथ के रक्त के बारे में बड़े भाई को बता दिया। उसी समय बड़े भाई के अंदर का जानवर जाग गया और उसके कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आने लगा। उसने सोचा क्यों न हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं। जब उसके रक्त की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी तो पूरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी कुटिल योजना के बारे में सारे भाइयों को बताया। बड़े भाई की ये सब बातें सुनकर उसके सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी सारे भाई राजी भी इस पाप के लिए राजी हो जाते हैं। एक दिन योजना बनाकर चारों भाई बहन को मारने के लिए उसकी शादी का बहाना बनाते हैं और दूसरे गांव चलने के लिए कहते हैं। अब तो छोटे भाई को इस सब से बहुत ही कष्ट हो रहा था, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए वो भी बाकी भाइयों के साथ में चलने लगता है। दोस्तों, जब बहन चलते चलते थक जाती है तो अपने भाइयों से पूछती है कि भैया और कितना दूर है, तो भाई उसे एक छोटी सी गुफा में ले जाकर बांध देते हैं। जब बहन अपने भाइयों से उनकी इस हरकत का कारण पूछती है तो बड़ा भाई कहता है, उस दिन तूने जो भोजन में अपने खून की कुछ बूंदें मिलाई और भोजन इतना स्वादिष्ट हो गया। जब तेरा खून इतना स्वादिष्ट है तो तेरा पूरा का पूरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसलिए अब हमें तेरा मांस खाना है, जिसके लिए अब तुझे मरना होगा। अब सभी भाई उस पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई ऐसा करने से मना कर देता है। अपने भाइयों को ऐसी बातें सुनकर बहन मन ही मन श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। सबसे बड़ा भाई तीर चलाता है, लेकिन उसका निशाना बार बार चूक जाता है। दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं और उन सभी का निशाना भी चूक ही जाता है। अंत में सारे भाई सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। ऐसा सुनकर सभी भाई उसे जान से मारने की धमकी देती है और कहते हैं कि अगर तूने इसे नहीं मारा तो हम तुझे मार देंगे। उसकी बहन सोचती है कि मेरे कारण मेरे छोटे भाई के प्राण संकट में हैं। वो मन ही मन कहती है, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का तीर बिना निशाना लगाए ही बहन के सीने को भेद जाता है। उनकी बहन मरने के बाद को वो चारों भाई अपनी सगी बहन को काटकर पकाते हैं और आपस में मांस बांट कर खा जाते हैं। जब सबसे छोटे भाई को उसका मांस खाने को देते हैं तो वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है। उसको पहले ही पता था कि उसके भाई उसे मांस खाने के लिए देंगे, इसलिए उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा कर रखा था। जब सभी खाने के लिए बैठे तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया और खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के मांस के टुकड़े डाल दिए। बहन का मांस खाकर फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटा भाई उस जगह पर आकर अपनी बहन की याद में एक बांस का पेड़ लगाता है और उसे रोजाना पानी देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से आवाज आती है कि साधु महाराज, आप इस जगह पर मलमूत्र का त्याग न करें। साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बनाकर रख लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता था और उसमें से एक स्त्री की मधुर आवाज आती थी, साधु उस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद वह साधु बड़े भाई के घर गया और उस बांसुरी से आवाज आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है।
यह सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और साधु को अपने द्वार से आगे भगा दिया। साधु अन्य 4 भाइयों के द्वार पर भी जाता है, किंतु वे सभी उसे वहां से भगा देते हैं। साधु को तब समझ में आता है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में है, उसका इन लोगों के साथ कुछ नाता है। लेकिन साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर में साधु 5वें भाई के द्वार पर जाता है तो बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई देती है तो वह साधु से बांसुरी मांग लेता है। साधु बांसुरी को 5वें भाई को देता है और वहां से चला जाता है। जब भाई अपनी बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है कि भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है कि तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाएं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा पाठ करो। भाई अपनी बहन की बातों को मानकर नित्य तुलसी में जल देता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था, तब भगवान विष्णु उसी तुलसी के पौधे से प्रकट हुए। भाई ने भगवान विष्णु की सच्चे मन से स्तुति की और भगवान विष्णु ने उसे तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा। भाई ने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी बहन पुनर्जन्म लेकर बांसुरी से बाहर आ गई। भगवान विष्णु ने दोनों भाई बहन को तुलसी के महत्व का ज्ञान दिया और कहा कि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से, तुलसी के पौधे की सेवा करने से मनुष्य जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और साथ ही सुख शांति और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है और साथ ही रविवार को तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। विशेषकर मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भक्त माता लक्ष्मी का अपने घर में आगमन चाहते हैं, वो मंगलवार को तुलसी में जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। भक्तों, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालने का कारण है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता। इसकी कुछ बूंदें ही व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय मुख में गंगाजल डालने से व्यक्ति को मृत्यु से होने वाले शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती है तो उसे भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में कष्ट देने वाले राक्षस शांत हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगाजल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो छोटा भाई और बहन विष्णु जी और माता तुलसी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों को अनंत सुख की प्राप्ति हुई। बहन का विवाह एक बहुत ही बड़े घराने में संपन्न हुआ और भाई का जीवन भी सदा सदा के लिए सुख समृद्धि से भर गया। तो मित्रों, ये थी प्रभु श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता की। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।